बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी 3 खबरें हैं। वो बहुत बड़ी खबरें वो आपके सामने रखनी है। और इस्टेब्लिशमेंट और जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो क्यों परेशान हैं और किस मुश्किल में फंसे हुए हैं। अमरीकी इलेक्शन का जो डर है उन्हें खाया जा रहा है, उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। ये बड़ी अहम खबर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी ये खबर आपके सामने रखेंगे। बड़ी दिलचस्प खबरें हैं नाज़रीन। सबसे पहले अगर आप देखें तो नवाज शरीफ साहब इस वक्त हैं जी अमेरिका के में बैठे हुए हैं और पांव पकड़ के बैठे हुए, ऐसे नहीं बैठे हुए, पांव पकड़ के बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ जो मियाँ छोटे मियाँ साहब है वो सऊदी अरब में पांव पकड़ कर बैठे हुए हैं। यानी बस ये कह रहे हैं कि बस अल्लाह के नाम पे हमें इमरान खान से बचा लो। इधर पैर पकड़े हुए हैं नवाज शरीफ साहब ने और उनको भेजा है हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने कि जाके पाँव पकड़ो, क्योंकि पाँव फिर ये खुद नहीं ना पकड़ते, उनसे पकड़वाते हैं जिनको फॉर्म 47 पे लाए हैं। अच्छा, उनके पाँव पकड़े हुए हैं, उनको पाँव पकड़ाएं कि आप पाँव पकड़ो। और फिर आप देखें कि जो अब हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है कितने दफर किस्म के काम करते हैं। अब इन्होंने क्या किया जी, वो जो अमरीकी कांग्रेस के तकरीबन 62 के अरकान ने खत लिखा था सदर जो बाइडेन को इमरान खान की रिहाई के मुतल्लिक, उसके जवाब में जनाब पाकिस्तानी पार्लियामेंट का खत आ गया। जी हाँ नाज़रीन, ये किसने लिखवाया? सादर जो उनको लाए हैं फॉर्म 47 पर बेचारे, उनके पास तो अपना इख्तियार ही नहीं है। वो बैठे हुए हैं, वो थोड़ा सा कुछ कहते हैं ऐसे करो बस फौरन भाग जाते हैं, जैसे आधी आधी रात तक बैठे रहते हैं। इनकी इज्जत नफ्स गैरत इनके अंदर सब कुछ खत्म हो चुका है और ये एक सीट के लालच में अपना सब कुछ कुर्बान करके बैठे हैं। अब पाकिस्तानी पार्लियामेंट के 160 अरकान ने खत लिखा है शहबाज शरीफ को। जी हाँ नाज़रीन, कि जी अमरीकी कांग्रेस के द्वारा ने खत लिखा है ना, वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। शहबाज शरीफ साहब जिसकी कोई औकात नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको खत लिख रहे हैं कि अमेरिका को वो जाके कहे कि जी वो हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। मैं कहता हूँ सुबहान अल्लाह जी, सुबहान अल्लाह। क्या पिदी और क्या पिदी का शोरबा। एक तरफ तुम पाँव पकड़ के बैठे हो, उनके पैसों पर तुम पल रहे हो, फॉर्म 47 जो है उसके ऊपर तुम बैठे हो। तुम्हारी जरूरत कैसी है कि अमेरिका को ऐसी बात भी कह सको। अब ये देखिए कितने डफर आदमी है जिन्होंने ये लेटर लिखवाया जी, बड़ा लेटर, बड़ी अहमियत है जी इनकी। और तुमको कौन पूछता है? भिखारी सारे मंगते इकट्ठे हुए हैं, आपको किसी ने पूछना है? अब नहीं, उसके अलावा जो एक बड़ी खबर है वो ये है कि जैसे मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो वापस आ गए उम्रे से अपनी सादत मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान में। और जैसे जो याया अफरीदी साहब हैं उन्हें बड़ा एक्शन लिया, बहुत बड़ा एक्शन लिया है। और एक्शन ये लिया जी उन्होंने कि जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट थे, सुप्रीम कोर्ट वो जजिया असलम साहब ये पहले जज थी और काजी फैज़ साहब इन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेके आए थे, तो अब जनाब उनको तब्दील कर दिया गया है और नए रजिस्ट्रार जो है वो उसके हवाले से खबर ये सामने आ रही है कि नया रजिस्ट्रार जो है वो तय किया जाएगा। एक और बहुत ही अहम खबर सामने आई है, वो है चीन की तरफ से। और चीन की तरफ से एक बयान आया, बड़ा अहम बयान है। चीन कहता है कि चीनियों की सिक्योरिटी के बगैर CPEC नहीं चल सकता। अच्छा, हमले नाकाबिले कबूल है। हुकूमत पाकिस्तान चीन मुखालिफ दहशत के खिलाफ क्रैक डाउन करना होगा। जब तक महफूज माहौल फराहम नहीं किया जाएगा ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ सकता। ये कहा जी चीनी सफीर ने, यानी चीनी सफीर ने भी पाकिस्तान में CPEC के लिए बिल्कुल इनकार कर दिया है कि हमें सिक्योरिटी नहीं मिल रही। और उनकी बात भी ठीक है, क्योंकि जो हमारे सिक्योरिटी वाले इदारे हैं जिन्होंने हमें सिक्योरिटी देनी है वो तो PTI की माओ बहनों और बेटियों को उठाने में लगे हुए। अभी आपने वो जो इम्तियाज साहब है, मंडी बहाउद्दीन वाली चौधरी इम्तियाज साहब, उनकी जो भाभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्योंकि ये तो वो काम कर रहे हैं। CPEC को तो बस ये रोल ऑफ है और नाम इमरान खान का ले रहे हैं, खुद अमेरिका के करीब जा रहे हैं और चीन इनसे वैसे ही नाराज हो रहा है। एक चीन हमारे पास बचा था, उससे भी इनकी एक तो पहली बात तो यह है कि ये खुद वहां से जा रहे हैं, ये अमेरिका के गोद में जाके बैठना चाहते हैं, अमेरिका को कहना चाहते हैं कि हम चीन के साथ कुछ नहीं करेंगे, आप हमारे साथ जो है वो ठीक चलें, हमें इमरान खान से बचा लें, अल्लाह का नाम है बचा लें। तो अब ये सूरत हाल पैदा हुई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अहम वफद जो है उसकी सदर ट्रंप से मुलाकात हुई है। ये बड़े अहम जराए से ये खबर सामने आई है और उन्होंने सदर ट्रंप को पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया है। उसके बाद अब यानी ये जो मुलाकात है बड़ी नतीजा खेज साबित हुई है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जराए बता रहे हैं। और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी पर
तशवीश का इजहार किया और डोनाल्ड ट्रंप ने जो पीटीआई का वफद था उससे वादा कर लिया कि जो ही वो सदर बनेंगे तो वो इमरान खान की रिहाई के लिए हर सूरत में काम करेंगे। अब नाज़रीन, पीटीआई के लिए जो 3 बड़ी खबरें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पीटीआई ने जो 63 की नजरसानी है उसको भी दायर कर दिया है और ये 22 नवंबर को याह्या अफरीदी सरबराह की रुकनी सरबराही में 7 रुकनी बेंच इसकी समाअत करेगा। 63 का फैसला ये बड़ी अहम है क्योंकि काजी साहब के जाने के बाद ही पीटीआई चाहती थी कि सब कुछ लगाया जाए और पीटीआई ने बहुत बड़ा एक कार्ड खेल दिया है। उसके अलावा दूसरी खबर यह कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन पर भी सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है और इस हवाले से नवंबर के अंदर बड़ी अहम पेशरफ्त होने वाली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और 9 मई के जो केसेस हैं, जस्टिस अतर मिनुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 4 में 19 नवंबर को तकरीबन 12 जो 9 मई के केसेस हैं इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उनके ऊपर समाअत करेंगे और इसमें भी बड़ा ब्रेक थ्रू होने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ा ब्रेक थ्रू होने का इम्कान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और भी सोचा है कि जो बल्ले के निशान वाला है ना, उसका एक मरतबा फिर रिव्यू दायर करने का फैसला किया गया है। वो भी रिव्यू दायर होगा क्योंकि काजी साहब जा चुके हैं, वो फैसला भी अब तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और उसके बाद जो अडयाला जेल है उसके से भी बड़ी अहम खबर है इमरान खान साहब के हवाले से कि अडयाला जेल के अंदर जो 190 मिलियन पाउंड केस था उसकी जो आज समाअत थी वो यानी कल तक मुलतवी होगी। आज केस के ऊपर समाअत ही नहीं हुई। बुशरा बीबी के जो वकला हैं वो उनकी अदम मौजूदगी की वजह से तफ्तीशी अफसर पर जिरा नहीं हो सकी। ये नैब का आखिरी गवाह है। इसके ऊपर बड़ी तेज से जो है इस्टेब्लिशमेंट समाअत कर रही है और वो चाह रही है कि किसी तरीके से इमरान खान को इसमें जल्दी जल्दी सजा दे दी जाए। लेकिन अब जो नैब है उसके प्रोसिक्यूटर ने बुशरा बीबी की हाजिरी की जो इस्तिस्ना की दरखास्त थी उसकी मुखालफत की, लेकिन हाई कोर्ट ने वो दरखास्त मंजूर कर ली और हाई कोर्ट के अंदर ही इसकी समाअत हो रही है। और हाई कोर्ट के अंदर इस केस की समाअत पीटीआई ये चाह रही है कि हाई कोर्ट में से पहले ये जो केस है 190 मिलियन पाउंड, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड जब नैब तरमीम आई थी तो पीटीआई ने इसको चैलेंज किया था कि नैब तरमीम के बाद नैब का ये केस नहीं बनता क्योंकि ये आइन कबीना की मंजूरी है, क्योंकि नैब शिक में लिखा हुआ है कबीना जो मंजूर करेगी उसे किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो जो निचली अदालत थी वो तो बेचारी मजबूर है क्योंकि कर्नल साहब वहां बैठे होते हैं, उसने दरखास्त मुस्तरद कर दी थी और अब पीटीआई चली गई है जनाब इस वक्त जो है वो हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने उन्हें फाइनल जो हुक्म है उस देने से रोक रखा है। पीटीआई यही चाह रही है कि इस केस की बरियत का फैसला सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से हो जाए। इमरान खान की बरियत उन्हें यकीन है कि 100% हो जाएगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।